दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि पूरे दुनिया भर में 5G नेटवर्क के ऊपर पूरे जोर शोर से काम चल रहा है और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो साल 2024 तक हमारे देश भारत में भी 5G नेटवर्क उपलब्ध हो जाएगा। दोस्तों, 5G नेटवर्क बहुत ही सुपर फास्ट इंटरनेट नेटवर्क होने जा रहा है और जब ये 5G नेटवर्क पूरी तरह से काम करना शुरू कर देगा तो तब ये इंटरनेट सिस्टम की दुनिया को ही पूरी तरह से बदल देगा। दोस्तों, बात अगर 5G नेटवर्क के स्पीड के बारे में की जाए तो हम आपको बताना चाहेंगे कि 5G नेटवर्क का एक्सपेक्टेड स्पीड करीबन 800 Mbps के आसपास होने जा रहा है। इसका मतलब यह है कि 5G इंटरनेट के सहारे हम इंटरनेट के जरिए किसी भी काम को सिर्फ कुछ सेकंड्स के अंदर ही कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में हम 5G नेटवर्क के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि हमारे आज के इस वीडियो के जरिए हम अपने पुराने यादों को थोड़ा ताजा करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हम उस जमाने के लोग हैं जब इंटरनेट नेटवर्क का मतलब 2G नेटवर्क हुआ करता था और फिर उसके बाद आया 3G नेटवर्क। और हमारे आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि 2G और 3G नेटवर्क के जमाने में हमारा देश कैसा हुआ करता था। और क्योंकि आप में से ज्यादातर लोग ही इसी जमाने के इंटरनेट यूजर्स हैं, इसलिए आपके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने जा रहा है। तो इस वीडियो को अंत तक देखना तो एकदम बनता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारा आज के ये वीडियो। टाइमलाइन। दोस्तों, हमारे देश भारत में 2G नेटवर्क सबसे पहले साल 1991 में चालू हुआ था। उस वक्त 2G नेटवर्क का स्पीड करीबन 384 kbps के आसपास हुआ करता था। इस स्पीड के जरिए हम इंटरनेट के ऊपर सिर्फ थोड़ा बहुत काम कर पाते थे। इंटरनेट से कुछ डाउनलोड करना या फिर इंटरनेट पर कुछ अपलोड करना उस वक्त पॉसिबल नहीं था। दोस्तों, 2G नेटवर्क का पूरा नाम है The Second Generation of Wireless Telecommunication Technology। इससे पहले भी 1G नेटवर्क हुआ करता था जिसकी स्पीड लिमिट सिर्फ 2.4 kbps के आसपास थी। अब अगर बात 3G नेटवर्क के बारे में की जाए तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे देश भारत में 3G नेटवर्क की शुरुआत साल 2008 में हुई थी। 3G नेटवर्क का पूरा नाम है The Third Generation of Wireless Telecommunication Technology और 3G नेटवर्क की स्पीड करीबन 21.6 Mbps के आसपास होती थी। अब क्योंकि 3G नेटवर्क की स्पीड 2G नेटवर्क के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा थी, इसलिए ये नेटवर्क लॉन्च होते ही लोगों में भाग दौड़ पड़ गई थी और सभी 2G नेटवर्क को छोड़कर 3G नेटवर्क की तरफ आकर्षित होने लगे थे। ये 3G नेटवर्क उस वक्त के जमाने में सबसे फास्ट इंटरनेट नेटवर्क हुआ करता था और इसने तब के जमाने में इंटरनेट सिस्टम की काया ही पलट दी थी। सोशल लाइफ। दोस्तों, अब हम थोड़ा ये जानने की कोशिश करेंगे कि 2G और 3G नेटवर्क के जमाने में हमारे देश भारत में लोगों की सोशल लाइफ कैसा हुआ करता था। सबसे पहले बात अगर 2G नेटवर्क के बारे में की जाए तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि 2G नेटवर्क का दौर बहुत ही अलग और बहुत ही खास था। वो वक्त सबसे सुनहरा वक्त था हम सभी के लिए। दोस्तों, उस वक्त लोगों के पास मोबाइल फोन नहीं हुआ करता था, इसलिए लोगों में मोबाइल फोन का एडिक्शन बिल्कुल भी नहीं था। उस वक्त के लोग एक दूसरे की कदर किया करते थे और एक दूसरे के मुसीबत में हमेशा खड़े होते थे। अब क्योंकि उस वक्त लोगों के पास मोबाइल फोन नहीं था, इसलिए एक दूसरे के साथ मिलना जुलना, एक दूसरे के साथ बैठकर बातें करना, ये सब बहुत ही कॉमन था। लेकिन धीरे धीरे वक्त बदलता गया और सभी लोग मोबाइल फोन की तरफ आकर्षित होने लगे। तब के जमाने में आज की तरह स्मार्टफोन नहीं हुआ करता था। एक साधारण सा कीपैड फोन लेना भी लोगों के लिए एक सपना जैसा था। उस वक्त मोबाइल फोन में हम इंटरनेट के जरिए ज्यादा कुछ कर भी नहीं पाते थे। सिर्फ थोड़ा बहुत टेक्स्ट मैसेज और मल्टीमीडिया मैसेज ही मोबाइल फोन के जरिए किया जा सकता था। लेकिन इसके बाद जब 3G इंटरनेट आया तो तब हमारे सोशल लाइफ में भी
एक बदलाव आना शुरू हो गया था। उस वक्त देखा जाए तो लगभग सभी के हाथों में मोबाइल फोन का होना कॉमन ही हो गया था। सभी लोग मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन तब भी हमारे देश भारत में सोशल मीडिया उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था। लोग तब कुछ हद तक सिर्फ ऑरकुट का इस्तेमाल किया करते थे। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम तब उपलब्ध नहीं था। काम के क्षेत्र में सिर्फ ईमेल का इस्तेमाल हुआ करता था। लेकिन इसके बाद लोग फेसबुक की तरफ आकर्षित होने लगे थे और फिर इंटरनेट के दुनिया में एक नया बदलाव आने लगा था, सोशल मीडिया। दोस्तों, अब हम थोड़ा सोशल मीडिया के ऊपर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि 2G नेटवर्क के जमाने में लोग ज्यादातर ईमेल और कुछ हद तक ऑरकुट का इस्तेमाल किया करते थे। उस वक्त फेसबुक जैसे सोशल मीडिया साइट्स उपलब्ध नहीं थे, लेकिन उस वक्त का जमाना ही सबसे बेहतर था। ये बात अलग है कि कुछ लोग ऑरकुट का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन तब सब कुछ एक लिमिट के अंदर हुआ करता था। लोग सोशल मीडिया को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। सोशल मीडिया सिर्फ कुछ पल के एंटरटेनमेंट के जैसा था। लेकिन इसके बाद जब 3G नेटवर्क आया तो तब धीरे धीरे लोग ऑरकुट को छोड़कर फेसबुक को अपनाने लग गए। फेसबुक के जरिए पहले तो हम सिर्फ अपने जाने पहचाने लोगों के साथ ही जुड़ना पसंद करते थे, लेकिन धीरे धीरे अनजान लोगों के साथ दोस्ती करने का भी एक ट्रेंड चालू हो गया था। इसके बाद जैसे जैसे दिन बदलते गए वैसे वैसे सोशल मीडिया भी हमारे लाइफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बनता चला गया। और आज के जमाने में हम लोग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस सिर्फ सोशल मीडिया को ही देते हैं। आज के जमाने में हम सिर्फ एक दिखावे की जिंदगी जीते हैं, जहां पर सोशल मीडिया की बातें ही हमें सबसे ज्यादा सटीक लगती हैं, और इसके चलते धीरे धीरे हम हमारे अपनों से ही दूर होते जा रहे हैं। वर्क लाइफ। दोस्तों, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है कि इंटरनेट की वजह से हमारे समाज में सिर्फ बुराई ही फैली है, क्योंकि एक तरफ जैसे कुछ लोग इंटरनेट के वजह से अपने जिंदगी को खराब कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इंटरनेट का सही इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को और भी बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, बात अगर 2G इंटरनेट के जमाने की जाए तो हम आपको बताना चाहेंगे कि 2G इंटरनेट के जमाने से ही ऑफिस और बिजनेस के मामले में इंटरनेट का इस्तेमाल शुरू हो गया था, लेकिन तब सिर्फ छोटे मोटे काम करने के लिए और ईमेल भेजने के लिए ही इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन इसके बाद जब 3G इंटरनेट का जमाना शुरू हुआ तो तब इंटरनेट के जरिए लोग और भी तरह तरह के काम करने लगे और इससे उनकी इनकम भी बढ़ती चली गई। और आज तो लोग इंटरनेट के जरिए ही महीने में लाखों रुपए कमा लेते हैं। असल में ये हम पर निर्भर करता है कि हम किसी चीज का इस्तेमाल कौन से काम के लिए करेंगे। इन्फ्लेशन। दोस्तों, अब हम थोड़ी महंगाई के ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों, 2G इंटरनेट के जमाने में हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी थी। उस वक्त $1 की कीमत करीब 17 रुपए के आसपास था। उस वक्त 10 ग्राम सोने की कीमत भी सिर्फ 3200 के आसपास था। बात अगर पेट्रोल और डीजल के बारे में की जाए तो हम आपको बताना चाहेंगे कि उस वक्त पेट्रोल की कीमत करीब 17 रुपए के आसपास थी और डीजल की कीमत थी करीब 15 रुपए। अब बात अगर 3G इंटरनेट के जमाने के बारे में की जाए तो हम आपको बताना चाहेंगे कि 3G इंटरनेट के जमाने में $1 की कीमत करीबन 41 रुपए के आसपास थी। 10 ग्राम सोने की कीमत करीबन 12,500 रुपए के आसपास हुआ करता था। और बात अगर पेट्रोल और डीजल के बारे में की जाए तो हम आपको बताना चाहेंगे कि उस वक्त पेट्रोल की कीमत करीब 47 रुपए के आसपास थी और डीजल की कीमत थी करीब 43 रुपए। तो दोस्तों, अब तक तो हमने आपको ये दर्शाने की कोशिश की कि 2G इंटरनेट का जमाना कैसा था और 3G इंटरनेट का जमाना कैसा था। अगर आज के जमाने के साथ इन दोनों जमाने की तुलना की जाए तो हम आपको बताना चाहेंगे कि आज का जमाना और भी ज्यादा फास्ट है और 5G आने के बाद ये और भी फास्ट हो जाएगा। असल में जिंदगी का सफर ही ऐसा है, यहाँ पर हर एक बदलाव के साथ हमें भी बदलना पड़ता है।
लेकिन दोस्तों हमेशा एक बात याद रखना कि चाहे जमाना कितना भी फास्ट क्यों ना हो जाए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से कभी भी दूरी मत बढ़ा लेना, क्योंकि आपके बुरे वक्त में हमेशा यही आपके साथ खड़े रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के साथ।